प्रदीप सर, आपके पास आना चाहूंगा। जो राइट टू प्रॉपर्टी है भारतीय संविधान में निहित है, लेकिन हम ये देखते पाते हैं कि कहीं से कहीं तक उसका कोई पालन ही नहीं है। आप पिता की प्रॉपर्टी है उसे तोड़ देंगे, माँ के नाम है उसे तोड़ देंगे। और मध्य प्रदेश में तो कुछ ऐसे भी इंसिडेंट, या और भी देश में अलग अलग हिस्सों में हुए, जैसे खरगोन का वो किस्सा याद होगा अभी अरुण जी, और उसको विस्तार से बता देंगे कि वहां तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना के तहत बना मकान ही तोड़ डाला गया था एक बेवा का। तो वो केवल ये कि कौन ज्यादा मुस्लिमों को भयभीत कर सकता है, कौन कितना बड़ा हिंदुओं का पैरोकार है, सिर्फ इसी को दृष्टिगत रखते हुए सारे के सारे जो ये भाजपा शासित राज्यों जिन पर ब्लेम्स हैं कि मुख्यमंत्री गण या जो पूरा का पूरा शासन है, प्रशासन है, जुड़ जाता है। कैसे आप इसको डिस्क्राइब कीजिएगा प्रदीप सर? देखिए, बेसिक क्वेश्चन इसमें यही है संजीव जी की जो भी हो रहा है, जो भी बुलडोजर के जरिए काम किया गया 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से, वो कानून के तहत मान है कि नहीं, वो कानून प्रक्रिया के तहत है कि नहीं, वो अदालत के फैसलों के तहत है कि नहीं, या उससे ऊपर है। कुल मिला के सारे लोगों का निष्कर्ष ये है, जो लेमैन उनका भी, कि जो किया गया है वो एक राजा के विहिम पे जैसे काम होता है उस तरह किया गया है। उसमें कानून की सारी आचार संहिता, कानून संहिता को ताक पे रख के, अदालतों को कोने में लटका के, जो चाहे मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ हो या उनके फॉलोअर हो एमपी में और राजस्थान में, वो कर रहे हैं। राजस्थान में तो 2 लड़कों की लड़ाई हुई, आपस की मारपीट हुई, और उस लड़के के घर का वो किराएदार था, किराएदार मालिक मालिक मकान दुकान का मालिक मकान उदयपुर की मालिक का घटना थी। लड़का था। उदयपुर की घटना, और उदयपुर की। उस उदयपुर की घटना, उसको उन्होंने हटा दिया। जो इशारा किया अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हो, कि मैं बहुत ही उत्साहित नहीं हूँ। अभी सुनवाई प्रक्रिया में 17 तारीख को भी डिसीजन हो सकता है ना, वो सुनवाई 17 तारीख को डिसीजन तो नहीं है, वो सुनवाई है। सुनवाई तो वो सुनवाई। अगली प्रक्रिया है, तो डिसीजन कब आएगा पता नहीं। लेकिन सुनवाई के दौरान जो ऑब्जर्वेशन आज किया है उसे लेके हलचल है। उस ऑब्जर्वेशन में ये है कि आप किस कानूनी प्रक्रिया के तहत आप करते हैं। उसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि आप कोई भी कानूनी प्रक्रिया करें तो उसके बाद, जैसे उसमें ये भी है कि आपने पहले नोटिस दी, उसके बाद वो नोटिस का जवाब देगा, वो अपील तक पहुंचता है तो आप उसका मकान ढा देते हैं। कोर्ट में अपील पड़ी हुई है, वो दौड़ के गया, बंदा अपील कर रहा है, आप उसका मकान ढा रहे हैं। और वाह 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 वाह, ये जो 2-4 लल्लू पंजू आ गए, जर्नलिस्ट आ गए हैं टीवी चैनल में, ये ऐसा ललकारते हैं जैसे पहले चार जो वो करते थे भूषण की तरह, कि ये चला गया, उनका बुलडोजर चला गया, ये ढह गया, वो ढह गया। एक किसी को आप ढाओ, सब करो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई आप जो कहा उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज कही है, कि वो सारे जगह से मंगाया, उन्होंने सजेशन मंगाया है, और ये जो आदेश देंगे वो सारे देश पे लागू। म्यूनिसिपल स्टेट सब्जेक्ट है, इंक्रोचमेंट वगैरह स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन आप कैसे करेंगे इसे, किस कानूनी प्रक्रिया के तहत करेंगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा। और वो ऑर्डर देने के पहले जो उसे सजेशन मंगाए हैं हर राज्य से, हर स्टेट गवर्नमेंट से, कि आप सजेशन भेजें। तो ये एक बढ़िया काम हो रहा है। जो पास का काम, मतलब ये तो जैसे मध्ययुगीन अमेरिका में था कि आप जिसे चाहे वहां पे बाजार में लगाएं वो, और फांसी पर चढ़ा दें। एक साधारण सा मार्शल जो जिसको चाहे बाजार पे फांसी पे लगा दे और लाश लटकी रहे। इसे आप बुलडोजर से ढा दें और खंडर उसका पड़ा रहे और आप उससे सीख दे रहे हैं। सवाल अल्पसंख्यक का नहीं है, सवाल है कि आपने अल्पसंख्यक के खिलाफ भी जो किया वो भी गैर कानूनी है। कानून के तहत में आप चूज करते कि हम क्रिमिनल के खिलाफ यूज कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के खिलाफ चूज कर रहे हैं, बहुसंख्यक के खिलाफ चूज कर रहे हैं, आदिवासियों के खिलाफ, नक्सल के खिलाफ चूज कर रहे हैं, तो वो एक पहलू होता है अपराध का। यहाँ तो बड़ा अपराध ये कि आप जो उनके खिलाफ भी कर रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ भी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी अपराधी हो, विकास दुबे से लेके चाहे वो अतीक अहमद क्यों ना हो,
आपको कानून प्रक्रिया के पालन करेंगे? आपके आपके खिलाफ कौन सजा देगा? जब राजा चोर बन जाए, नहीं है कि जब माझी नाव डूबे तो उसे कौन बचाए? जी जी। तो वो माझी नाव डुबोने में तुला तो माझी को कौन वो करेगा? तो ये हमें तो आश्चर्य ये है कि इतने साल बाद ये क्यों हो रहा है। ये 7 साल से जिस तरह से इसकी गाथाएं गाई जा रही थी और वन साइडेड स्टेट पावर की तरफ से अपराध हो रहा था, स्टेट ताकत का जिस तरह अपराध इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के देश में हो रहा था, वो अपने आप में मुझे कई बार लगता था ये हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो केस नहीं लिया है सर अनिल जी, सुओ मोटो केस नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका गई है, बिल्कुल उस याचिका बिल्कुल। पे सुनवाई पे आज ऑब्जर्वेशन किया है। नहीं ये याचिका नहीं, याचिका कई पहले वो एक दो अभी है, पहले से है लंबित। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सुओ मोटो केस नहीं है कि अपने से नहीं, अब जमीयत की याचिका आई है, जमीयत ने याचिका दायर की। याचिका सर 22 में भी आई थी, आप लोग इन्फॉर्मेशन बता दें। 22 में भी इंफॉर्मेशन आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी फैसला किया था, ऑब्जर्वेशन नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक तरह से टाल दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। केवल यही कहा था कानूनी हमें, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट मैं इसे रोक नहीं सकता हूं, कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए ये बात कही थी, कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई। अब सुप्रीम कोर्ट कानूनी प्रक्रिया के तहत को ताक पर इनको या कोई सुनता है? यहाँ पे मोदी से लेके योगी से लेके मोहन कौन यादव और कौन पटेल है सुन रहे हैं लोग, जिसको जो बना आ रहा है वो कर रहे हैं। एक भी स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ आया इस तरह के कि आप लोग क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी पार्टियों को भी इसको बहुत ही उससे लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था। विपक्षी पार्टियां भी केवल एक आध स्टेटमेंट देके रह जाती थी। आपको दूसरा पहलू जो उन्होंने अरुण जी ने उजागर किया, आपके खिलाफ जब हमें कोई अपराध है, आपसे जब बदला लेना है, आपको हमको दिखाना है, तभी हमको पता चलता है कि आपके मकान में अवैध है। संजीव जी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज अगर सही से निरीक्षण हो तो हिंदुस्तान के 90% मकान जो है वो अवैध निकलेंगे। बिल्कुल 90% मकान अवैध निकलेंगे। हमारे आपके मकान में कहीं सज्जा, कहीं फलाना बढ़ा दिए। जितनी सोसाइटियां दिल्ली में हैं उन्होंने तमाम उल्लंघन कर रखे हैं। 3 ब्लॉक का मकान है तो 4 ब्लॉक बना लिया है, लोगों ने अपनी बालकनी घेर ली है, 50 फ्लॉज हैं। अगर आज अवैध के नाम पे अगर गिराया जाएगा तो 70% कॉलोनियां गिर जाएंगी और मकान का कोई ना कोई पर्सन गिर जाएगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आप अवैध की वजह से नहीं कर रहे हैं, आप इससे अपने राजदंड बना के अपना प्रताप, बड़ा गौरवान्वित होते हैं। योगी जी का चेहरा देखिए आप, मतलब पावर जमींदारी का जो राजाओं का जो आतंक था उससे पता इन समों को देख के पता चलता है कि आपके कानून हाथ में पावर आ जाए तो आप उसका किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये पता चलता है। ये बुलडोजर उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इनके इलेक्शन में बुलडोजर लाइन से लगाए जाते थे रेडियो में। वो बोला अनिल जी ने उसका उदाहरण दिया। अनिल जी ने कहा कि कैसे उसके थ्रू प्रचार करते हैं, वो उसको कैसे वोट हासिल करना है उसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, ये क्यों नहीं देख पा रहा है। मैं भी वही कह रहा हूँ। जी तो जी जी। ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट ये करता है कि हमारी पब्लिक को भी, हम लोगों को भी वो पसंद आ रहा था। नहीं लेकिन आपने उसका विरोध नहीं किया संजीव जी, आपने उस समय उसका विरोध नहीं किया, हमने नहीं किया, इसका मतलब हम लोगों ने उसे पसंद किया। दो ही चीज होती है, या तो हम ना करते हैं या तो हाँ करते हैं। अगर हम न्यूट्रल रहते हैं किसी अपराध पे तो हम अपराधी हैं। अब वो जो तो अगर हमने बुलडोजर को 8 साल चलने दिया, हमने बुलडोजर को 8 साल नहीं, बहुत बहुत ही सीरियस बात है ये। जी जी। मतलब आश्चर्य होता था कभी कभी कि हम किस लोकतांत्रिक किस पीरियड में रह रहे हैं, 21वीं शताब्दी में, कि एक बौड़म सा आदमी जिसे हमने चुन के बना दिया है, वो सरकारी बुलडोजर को जो है जहां चाहे वहां घुमा रहा है।
जिसके मकान के खिलाफ चाह रहा है उसके मकान को तोड़वा दे रहा है, उसकी फोटोएं आने ऐसे धड़ाक से गिर गया। अगर अपराधी भी है तो उसके नहीं, मकान को वो कह रहा आप है प्रदीप सर, आपकी फाइनल टिप्पणी, क्योंकि ये सिविल प्रक्रिया है, अतिक्रमण जो मसला है, इसको क्रिमिनल लॉ से जोड़ दिया जाना और अपना खुद का एक इस तरीके का वर्डिक्ट आना या दे दिया जाना है कि आप जाइए बुलडोजर लेके गए और ढहा दीजिए। और फिर ये जो कहीं हमें न्याय जो बात हो रही है कि बहुत उम्मीद कम दिखती, कितनी देर लगेगी कि इस बीच में क्या क्या हो जाएगा। आपकी अंतिम टिप्पणी। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। छोटी सी टिप्पणी क्योंकि समय कम है। जी, आप हमारे पास तभी आते हैं जब समय कम रह जाता है। खैर नहीं प्लीज आप आज माफी चाहूंगा। लेकिन दोनों अलग चीज है संजीव। अच्छा, अवैध निर्माण की को ढाना और बुलडोजर का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, ये दोनों अलग अलग पहलू है। अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलते रहे और चलते रहने चाहिए। अवैध निर्माण के खिलाफ मैंने कहा सिविल 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 प्रक्रिया है वो, इसको आप क्रिमिनल से जोड़कर और इस तरीके से दुरुपयोग की बात है। वही मैं कह रहा हूं कि दोनों अलग प्रक्रिया है, दोनों अलग बिल्कुल चीज है। जी, बलिया शहर में स्टेशन से बाहर निकलेगा मालगोदाम रोड है 1 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर का। वो दोनों इलाका रेलवे का है, 50 साल पुराने, 60 साल हो गए। 60 साल से वहां सैकड़ों दुकानें बनी हैं और सैकड़ों घर बन गए हैं। वो अवैध कब्जा है रेलवे की जमीन पे, उसे अब तोड़ा जा रहा है। कोई भी उसे पॉलिटिकल आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि उसमें सब बीजेपी के सारे लोग, सब लोग शामिल हैं। बालकनी तोड़ गई, सज्जा तोड़ गई, सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, उसमें कोई नहीं कोई बोलेगा। आपने अवैध जमीन, लेकिन अब इसके, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसके पीछे ये भी टॉपिक है कि वो बना कैसे, और बना तो जो बनवाने वाले हैं वो पैसा खा के चले गए, उनके खिलाफ क्या हो रहा है जो सारे लोग कह रहे हैं, ये बहुत पुराना टॉपिक है। प्रदीप भाई, हल्द्वानी में भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन पैसा चूंकि बहुत ऊपर तक पहुंचता है। डीडीए की जमीन है दिल्ली में, अगर आप रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, जवाबदेह ठहराएंगे, तो जो मौके का वीडियो वो कर्मचारी वहां से डीडीए के वाइस चेयरमैन तक जाएगा, जो मंत्री होता है, तो वो बहुत लोग जाएंगे उसमें। आपके देखते देखते जो है एक पूरी कॉलोनी अवैध बस्ती बन जाती है 15-10 साल में। यहाँ पे ये बहुत बड़ा टॉपिक, यहाँ पे झुग्गियां, अवैध जगहों पे झुग्गियां बनती हैं, और एक दो नहीं, हजारों झुग्गियों की बस्ती बन जाती है, जैसे बॉम्बे में भी है, भोपाल में भी होगा। बिल्कुल। ये ऐसे कैसे बन जाती है? सरकारी जमीन बन जाती है, वो उनसे पैसा लेके झुग्गी वालों को रखा जाता है, ठेकेदार उनके होते हैं, वो पैसा कहाँ कहाँ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को तो मैं चुनौती दे रहा हूं कि आप इसको जरा खत्म करके दिखा दीजिए। 10 सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, नहीं खत्म कर सकती है। तो ये दोनों पहलू अलग हैं, बुलडोजर, अवैध कब्जा और बुलडोजर अलग पहलू। ये बुलडोजर का जो राजनीतिक इस्तेमाल, जो धार्मिक इस्तेमाल, जातीय इस्तेमाल जो शुरू हुआ, उसके खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं, उसके खिलाफ ये मामला है कि आप बुलडोजर, अवैध कब्जा लाइए, उसका जो कानूनी प्रक्रिया पूरी कीजिए। हमारा घर अवैध है, हमें अगर नोटिस भेजिए, आप हमसे जवाब लीजिए, हमें अपील करने का टाइम, यही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि अपील करने का टाइम दीजिए। अगर हम नहीं साबित कर पाते हैं तो भी मुझे पहले खाली करने का मौका दीजिए, ताकि मैं अपना जान माल सब अब आप देखे थे गाड़ी कैसे उठाई जा रही थी, वो 10-10 लाख 15-15 लाख की गाड़ी, उनकी क्या, वो कहां से अवैध है? उन्होंने प्रदीप सर ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई दोषी है तो भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। वो साफ वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा चीज था संजीव जी, आप अवैध निर्माण के दोषी है तो आप कार्रवाई होगी, नहीं होगी। आप वो यही कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप उस पूरी प्रक्रिया का पालन कीजिए, ऐसे जाके नहीं तोड़ सकते कि बुलडोजर गया बस। क्या रहा कि आपको जेब कतरी में पकड़ा गया, आपको दंगे में पकड़ा गया, आपको खून करने में पकड़ा गया, डकैती में पकड़ा गया, तो आपके मकान से क्या संबंधित है? बिल्कुल यही कह रहे हैं आप, अच्छा, दूसरे सबसे बड़ी चीज, एक चीज बॉटम लाइन जान लीजिए, एफआईआर करना, आरोपी बनाना और अपराधी होने में जमीन आसमान का अंतर है।
अगर नहीं होता तो कितने धाराओं में बंद लोग एमएलए, एमपी और मंत्री हैं। अपराध जब तक साबित कोर्ट में ना हो जाए तब तक आप अपराधी नहीं है, भले 4 हत्या किए हो जी। तो आप आरोपी के खिलाफ फैसला कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। आपने हमारे खिलाफ डकैती में हमको पकड़ा, दंगे में पाया हमको, और आप हमारे घर पे बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है, आप बुलडोजर लेके पहुंच जा रहे हैं। मतलब ये हो क्या रहा है? एग्जैक्टली। आश्चर्य की बात है। मैं तो इसलिए भी हैरान हूं अरुण जी कि ये सभ्य समाज में, ये लोकतांत्रिक देश में ये अन्याय साला 7 साल 10 साल से चला आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का ध्यान सुओ मोटो लेना चाहिए था उसको। प्रदीप सही बात है। जी, प्रदीप जी 5-10 लुटियंस साल पहले सुओ मोटो लेना चाहिए, क्योंकि आपने, अरुण जी ने सही कहा या किसी ने, कि ये कानून का मामला है। ये कानून और कानून के रखवाले जो संरक्षक है, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट इज सपोज टू बी संरक्षक ऑफ लॉ, उन पे प्रहार है ये कि आपके सामने कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपके सामने अपराध प्रक्रिया, अपराध दंड प्रक्रिया के सारे कानूनों को ताक पे रख के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा रहा, लेकिन उसका मकान दोषी ठहराया जा रहा है। उसके बीवी बच्चों को सड़क पर हैं कहाँ है हम लोग? किसी युग में जी रहे हैं। बिल्कुल 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 प्रदीप सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा प्रदीप सर आपका, अरुण सर आपका। और एक बात मैं जी, कह रहा था, जी। सुप्रीम कोर्ट से 2 किलोमीटर के दायरे में लुटियंस है। हर सरकारी बंगले में अवैध निर्माण है, हर तरफ। एक पीएमओ और में जोड़ दो, अवैध निर्माण, एक पीएमओ चीज में और अवैध जोड़ निर्माण। दो अरुण जी, सैनिक फॉर्म सबने हाँ। नाम सुना होगा।